प्रणाम सभी को और स्वागत है अध्यात्म ज्ञान चर्चा सत्संग में। आज की जो हमारी चर्चा का विषय, प्रथम विषय है आज की चर्चा का, दृश्य दृष्टा को कैसे देखता है। दृष्टा ही दृश्य कब हो जाता है। आप दृष्टा हो या दृश्य हो या आप दृष्टि हो, आपकी दृष्टि में बाकी साधक या जीव क्या है, ये है आज की चर्चा का प्रथम विषय। कई बार ऐसा होता है कि दृश्य और दृष्टा ये शब्द आते हैं क्योंकि मार्ग में अवधारणाएं दी जाती है, अलग अलग प्रकार से अलग अलग तरीके से समझाने का ये प्रयास होता है कि कुछ ऐसा समझ में आ जाए कि ये समझना जो है वो छूट जाए। ये समझने का जो चक्कर है, ये सारा का सारा बात ये है कि न समझना है न समझाना है। दृश्य और दृष्टा जो है ये कुछ ऐसा है कि बस एक स्पर्श मात्र और बस बह जाना है। फिर यहाँ पे जैसे कहते हैं ना कि रस्सी में सर्प भाष्यत है। वास्तव में जिस समय ज्ञान है तो वहां पर क्या है, वो दिखाई क्या देता है वहां पर वो सर्प ही है। और सर्प की ही स्थिति वहां पर ऐसा लगता है कि ये माया है और माया ही वो उसी में जो है फंसा हुआ, वही दुखों से दुखित होता हुआ माया के अनंत जो है प्रपंचों से, ये सारा का सारा जो आसक्ति से घिरा हुआ और पूरी तरह से वो जो एक अज्ञान युक्त जीवन जो पूरी जो सदा से दुखों का कारण रहा था, और वो दुखों का कारण वो अभी भी बना हुआ रहता है। तो इसीलिए कहते हैं कि सर्प ही दिखाई दे रहा, अंधेरा है, अंधेरे में तो सर्प की ही प्रतीति हो रही है सामने में, और जो प्रतीति हो रही है उसी को सत्य माना जा रहा है। तो अज्ञान में अज्ञानी अपने ज्ञान को ही ज्ञान मान लेता है। तो वही है, सर्प को ही जो है वो पूरी तरह से सत्य मान लेना, माया को सत्य मान लेना, दृश्य को ही सत्य मान लेना। जिस क्षण वो अज्ञान का नाश हुआ, जिस क्षण वो पहली बार जो है वो प्रकाश की जो है पुंज में वो देखा कि वास्तव में कोई रस्सी है, लेकिन सर्प जो है भाषित सा हो रहा है। अब ये यहाँ पर क्या होता है कि एक झटके में दिखा तो है, लेकिन भरोसा नहीं हो पाता है वहां पे। अब यहाँ पर क्या करते हैं, बार बार साक्षी भाव यही है, बस प्रकाश को बार बार जला के पुष्ट किया जाता है। ये रस्सी ही थी, सर्पभाषित था, रस्सी थी, सर्पभाषित था। जब ये चलता रहता है, ये जो क्रम जो है सारा का सारा, तो फिर धीरे धीरे फिर जब एकदम प्रमाणित हो गई कि नहीं रस्सी ही है, यहाँ तक कि जो है वो रस्सी को छू कर भी देख लिया गया। पूरी तरह से पहले तो प्रकाश में ही पूरी तरह से हम श्योर हो गए कि हाँ ये तो रस्सी ही है, और रस्सी ही जो है वो सर्प की तरह जो है भाषित हो रही थी। तो अब यहाँ पर जो है बार बार अब प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, बिना प्रकाश के भी, क्योंकि इतनी बार वेरीफाई कर लिया गया है कि अब उसको देखने की आवश्यकता नहीं है। अब वहां पर बस इतना है कि ये सारा का सारा सिर्फ भाष्यत है। लेकिन एक बार जो है एक कदम और आगे बढ़ा गया, उस रस्सी को छू के भी देखा गया। अब छू जिस दिन लिया गया, छू के जब प्रमाण पा लिया गया, फिर तो ये माया वो जैसे कहते हैं कि अब वहां पर वो स्थिति है कि कभी जो है फिर यहाँ से डिगा नहीं सकता। ये बिल्कुल जो है अब स्पष्ट हो चुकी है। कुछ थोड़ा और जिसे कहते हैं कि थोड़े और जब स्थितियां स्पष्ट होती है, तो न रस्सी है न सर्प है न कभी कुछ था यहाँ पर, बिल्कुल जिसकी जो है कोई सत्ता ही नहीं, असत्य है यहाँ पर। तो वो धीरे धीरे उत्तरोत्तर जो है वहां तक की गति जो है वो ऐसा ही है, बहाव है जो बह जाता है, कुछ वैसा सा। जिसमें अब कहते हैं, अब यहाँ पे विषय पे आते हैं। विषय जो है दृश्य और दृष्टा, जब इसकी बात होती है कि आखिर दृष्टा दृश्य को देखता कैसे है? या तो इसका ये प्रमाण है कि मतलब एक कह देना, ये सारा का सारा जो है वो दृष्टा कभी कुछ करता ही नहीं, कुछ देखता ही नहीं। या फिर वही है कि अभिव्यक्तियां जो आती है काव्यात्मक तरीके से, अब
दृष्टा दृश्य के अतिरिक्त कुछ देखता कहाँ है। जब बात हो रही है, दृष्टा की बात हो रही है, तो दृश्य की भी बात होगी यहाँ पर। तो इसी प्रकार से यहाँ पर आज की चर्चा का विषय है। थोड़ी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और दृष्टिकोण देने का प्रयास करते हैं। जी, किन्हीं साधक को कुछ कहना है आज की चर्चा के इस प्रथम विषय पे? जी, प्रणाम हिमांशु जी। प्रभु कुछ कह सकते हैं आज? प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम सभी को प्रणाम। गुरु क्षेत्र को प्रणाम। मेरी आवाज आप तक आ रही है? बहुत स्पष्ट आ रही है, बहुत स्पष्ट। जी। आज की चर्चा का विषय है दृष्टा दृश्य को कैसे देखता है। और पहला तो यही प्रश्न है कि दृष्टा दृश्य को कैसे देखता है। तो प्रश्न में एक प्रक्रिया जानने का प्रयास किया गया है। कैसे, यानी कोई प्रक्रिया से ही उत्तर होगा। तो दृष्टा और दृश्य में के मध्य कोई प्रक्रिया है नहीं। प्रक्रिया दृश्य प्रक्रिया स्वयं दृश्य है, क्योंकि प्रक्रिया दिखाई पड़ती है। दृष्टा दिखाई नहीं पड़ता, वो देखने वाला है, वो साक्षी है। और दृश्य जो कि प्रतीति हैं, जो प्रतीत होते हैं, तो दृष्टा दृश्य का साक्षी है। उसके उसकी उपस्थिति में ये दृश्य घटित हो रहे हैं। यहाँ पर देखना इस प्रकार देखना है कि जहाँ मात्र प्रकाश है, मात्र प्रकाशित होना है। तो ये हम कह सकते हैं कि दृष्टा के प्रकाश में दृश्य प्रकाशित हो रहे हैं। क्योंकि समझ को एक शाब्दिक समूह चाहिए, एक ऐसे शब्द चाहिए कि जहाँ पर वो शब्द मिलकर कुछ कुछ व्यवहारिक सा अर्थ निकलता हो उसका। इसलिए हम कहते हैं कि सभी अनुभव अनुभवकर्ता को हो रहे हैं, या दृष्टा ही दृश्यों को देख रहा है। तो यहाँ ये देखने की कोई क्रिया, देखने की वहां पर क्रिया घटित नहीं हो रही है। असल में वो प्रकाश, वो पृष्ठभूमि जहाँ पर ये सभी दृश्य घटित हो रहे हैं, उन सब के पीछे वो दृष्टा खड़ा है। इसलिए ये भाषा में, क्योंकि भाषा की सीमा है, तो भाषा में हम ये कहते हैं कि दृष्टा दृश्य को देख रहा है। जिससे ये यहाँ पर इस प्रकार से भी अ, प्रश्न उठता, ऐसा प्रतीत होता है इस शब्द से, इस वाक्य से, कि एक तरफ दृश्य है और एक तरफ दृष्टा है, और दृष्टा दृश्य को देख रहा है। तो क्योंकि चित्त तो कुछ ना कुछ, जब जब भी कोई वाक्य हम कहते हैं, कुछ भी हम भाषा में कोई कुछ भी संकेत करते हैं, उस संकेत की छवि वो बना लेता है। तो छवि इस प्रकार से भी बन जाती है कि दृश्य और दृष्टा आमने सामने खड़े हैं और एक दूसरे को देख रहे हैं। या फिर एक ही देख रहा है, एक अंधा है। दृश्य अंधा है, दृश्य देखता नहीं है, लेकिन दृष्टा देखता है, और दृष्टा दृश्य को देख रहा है। इस प्रकार की यहाँ पर छवि बन जाती है, जो कि ठीक नहीं है। दृष्टा किसको कहा गया है? दृष्टा उसको कहा गया है जो हर अनुभव का साक्षी है, जिसके पटल पर ये समस्त अनुभव घटित हो रहे हैं, जो चेतन है। जहाँ पर ये कुछ भी घटित हो, कुछ भी कोई भी अनुभव हो, उस अनुभव के पीछे वहां वो खड़ा मिलता है, वो चेतना मिलती है, वो चैतन्य मिलता है। तो इसलिए वहां पर इस प्रकार के नाम दे दिए जाते हैं।
तो दृश्य दृष्टा को कैसे देखता है? क्योंकि दृश्य घटित हो रहे हैं, दृश्य बन रहे हैं, चित्र बन रहे हैं, लेकिन पर्दा वहां मौजूद है। पर्दे की मौजूदगी ही उसको देखना कह दिया गया है। यहाँ पर कोई प्रक्रिया नहीं है, कोई प्रक्रिया नहीं मिलती, लेकिन दृष्टा अवश्य मिलता है। दृश्य जहां दृश्य होगा वहां दृष्टा अवश्य मिलता है। दृष्टा ही दृश्य कब हो जाता है? दृष्टा दृश्य नहीं हो जाता। दृष्टा दृश्य नहीं होता। कब हो जाता है? कभी भी नहीं होता। कभी भी दृष्टा दृश्य नहीं हो जाता। लेकिन दृश्य, चूंकि दृश्य की कोई अपनी सत्ता नहीं है, दृश्य वो प्रतीति हैं जिनको पृष्ठभूमि चाहिए, वो रंग हैं जिनको एक प्लेटफॉर्म चाहिए घटित होने के लिए, चित्र बनने के लिए उनको कुछ कोई पृष्ठभूमि चाहिए। दृश्यों को बिना पृष्ठभूमि के वो रंग चित्र नहीं बन सकते। तो उनका आधार उनका आधार ही दृष्टा है। तो दृष्टा दृश्य नहीं बनता, दृष्टा पर ही ये सब घटित हो रहा है। इसीलिए ये जो दूसरा भाग है इस प्रश्न का, ये पहले वाले से ही मिलता है कि यदि हम ऐसा मान लें कि दृष्टा दृश्य को देख रहा है और वहां पर कोई प्रक्रिया है, वो अलग अलग हैं, तो अलग अलग हैं तो वो एक होने की भी प्रक्रिया जानी जा सकती है। लेकिन चूंकि वो उसी पृष्ठभूमि पर है, उसी पटल पर यह घटित हो रहा है, तो वो बनता नहीं है। पर्दा कभी चित्र नहीं बनता, पर्दा कभी चलचित्र नहीं बनता। पर्दा अपने स्थान पर है, वो हिलता नहीं है। तो उस पर कोई परिवर्तन नहीं है, लेकिन उस पटल पर परिवर्तन घटित हो रहे हैं। तो दृष्टा ही दृश्य कब हो जाता है? इस प्रश्न का उत्तर है कि दृष्टा दृश्य कभी नहीं होता, क्योंकि दृश्य है नहीं, मात्र प्रतीति हैं। और जो प्रतीति हैं वो दृष्टा कैसे हो सकती है? दृष्टा नित्य है, वो सत्य है, और दृश्य मिथ्या है। तो सत्य मिथ्या नहीं हो सकता। मिथ्या घटित हो सकती है सत्य पर। आकाश में बादल आ सकते हैं, लेकिन बादल ही आकाश हो जाए ऐसा संभव नहीं है। आप दृष्टा हो या दृश्य, या आप दृष्टि हो, अब यहाँ पर किसी की ओर उंगली करके यदि पूछा जाए, संकेत करके पूछा जाए कि आप दृष्टा हो या दृश्य, या आप दृष्टि हो, तो यदि ऐसा पूछा जा रहा है कि आप दृष्टा हो या दृश्य, तो अवश्य ही मैं दृष्टा नहीं हूं उस स्थिति में, क्योंकि आप सदैव दृश्य ही होंगे, दृष्टा नहीं होंगे। लेकिन यदि स्वयं से पूछा जाए कि मैं दृष्टा हूं या दृश्य, तो अब मैं दृष्टा हूं। इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, विरोधाभास हो सकता है कि जब आप पूछें तो तब मैं दृश्य हूं, लेकिन जब मैं स्वयं से पूछूं तो तब मैं दृष्टा हूं। ऐसा लग सकता है कि विरोधाभास है, लेकिन विरोधाभास नहीं है। मैं दृष्टा हूं, लेकिन जब कोई और अन्य है, जब प्रश्न अनुसार कोई आपकी ओर संकेत करके पूछता है कि आप दृष्टा हैं अदृश्य, फिर आप दृश्य हैं, फिर आप दृश्य हैं, क्योंकि वहां पर दो है। वहां दृश्य दृश्य दिख रहा है, वो दृश्य के रूप में प्रकट है। तो वो जब पूछा जाए कि आप क्या हैं, तो अवश्य ही मैं उस समय दृश्य हूं, तभी तो दिखाई दे रहा हूं, तभी तो मेरी ओर संकेत हो रहा है। कोई मुझसे पूछ सकता है, अर्थात मैं उसके उस दृश्य में हूं, तो वहां पर मैं दृश्य हूं। लेकिन जब मैं पूछूं स्वयं से कि मैं क्या हूं, या
तो ये शब्द निकल कर आता है कि मैं दृष्टा हूं, क्योंकि मैं ही तो देख रहा हूं। मैं ही तो देख रहा हूं। अब जो भी दिख रहा है वो दृश्य है, मैं देखने वाला हूं। और यदि आ, आ, किसी अन्य को जो दिखाई दे रहा है वो दृश्य है, जो किसी अन्य को दिखाई दे रहा है वो मुझे भी दिखाई दे रहा है, वो मेरे लिए भी दृश्य ही होगा। तो उस स्थिति में मैं दृष्टा हूं। दृष्टि क्या है? दृष्टि एकत्व है, जहां न दृश्य है न दृष्टा, मात्र दृष्टि है, मात्र होनापन है। तो यहाँ ना आप है और ना मैं। तो यदि दृष्टि हम कहें तो वहां न आपका कोई औचित्य है, न मेरा। वहां तो मात्र अनुभव क्रिया है, दृष्टि है। आपकी दृष्टि में बाकी साधक या जीव क्या हैं? तो अब ये व्यवहारिक प्रश्न है कि बाकी साधक या जीव या अन्य जो भी घटित हो रहा है, ये सब क्या है? सब दृश्य है। सब कुछ दृश्य है सिवाय मेरे। जो देखने वाला है उसकी ओर संकेत है। उसके अतिरिक्त सब कुछ दृश्य ही है। वो दृश्य ही साधक के रूप में प्रकट है। वो दृश्य ही कभी साधक हो जाता है, कभी जीव। जो भी दिखाई पड़ रहा है, जिसमें भी परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है, वो अनुभव है, वो दृश्य है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आदिसत्य जी। बहुत आभार हिमांशु जी, बहुत अच्छे से आपने बताया। और किन्हीं साधक को कुछ कहना है आज की चर्चा के इस प्रथम विषय पे? जी बीस जी प्रणाम, कहिए। जी प्रणाम प्रणाम प्रणाम, सबको प्रणाम। बहुत धन्यवाद। आज का जो विषय लेके आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आभारी रहेंगे आपके। और मैं चाहूंगा कि दूसरा विषय भी बोल लूं, क्योंकि फिर मैं निकलूंगा तो बोल नहीं पाऊंगा। उस पर इच्छा हो रही है बोलने की, स्थित प्रज्ञ पे। अगर इजाजत हो तो दोनों पे बात कर लेंगे अभी। ठीक है, कहिए। पहले तो ये हिमांशु जी ने जो ऊपर एक श्लोक भेजा सुबह सुबह, अखंड मंडलाकारं व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब देख लीजिए कौन से गुरु को नमस्कार कर रहे हैं ये। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम, जो अखंड मंडल में व्याप्त है, जो चर में भी व्याप्त है, अचर में भी व्याप्त है। क्या ऐसे गुरु को जानते हैं आप, जो अखंड मंडलाकार में व्याप्त हो, चर में भी, जड़ में भी और चेतन दोनों में व्याप्त हो? तत्पदम दर्शितम ये न, उस पद को वो गुरु मुझे दिखा दे। देखिए, जो गुरु इस स्थिति में नहीं होगा वो उस स्थिति में मुझे कैसे स्थापित करेगा? जो स्वयं अखंड मंडलाकारम व्याप्त न हो, जो सर्वव्यापक न हो, जो चर और अचर दोनों में व्याप्त न हो, वो मुझे कैसे दिखाएगा, मुझे कैसे स्थिति कराएगा उसमें? तस्मय श्री गुरुवे नमः, उस गुरु को नमस्कार है। इसको जांचिए, ऐसे गुरु को ढूंढिए। देखिए, मेरे मेरे उत्तर से मत उसको ढूंढिएगा, यही उत्तर मत मान लीजिए। आप देखिए, वो गुरु आप स्वयं हैं। कैसे उत्तर मत पूछिए। अखंड मंडलाकार में व्याप्त आपके अलावा और कोई नहीं हो सकता। जिस दिन आप जानेंगे कि कोई अखंड मंडलाकार व्याप्त हो, तो आपकी स्थिति उस समय कैसी होगी? क्या आप उससे ऊपर नहीं होंगे? जो चर अचर दोनों में व्याप्त होगा और आप उसको जानेंगे, आप ही हैं जी। आप हैं। स्वयं को नमस्कार कीजिए। श्री गुरुवे नमः।
ये आपका स्वरूप है। अब आज का एकदम टू द पॉइंट, दृष्टा दृश्य को कैसे देखता है? आंख से देखता है जी, आंख से, नाक से, मुंह से, जीभ से, त्वचा से देखता है। दृष्टा ही दृश्य है कब हो जाता है? जब उसे ये पता चल जाता है कि ये मन रूपी शीशे में दिख रहा है, ये देखने वाला मन रूपी दर्पण में दिख रहा है, तब उसको पता लगता है अरे मेरी परछाई है भाई। तो दृष्टा दृश्य को इंद्रियों के माध्यम से देखता है, और दृष्टा दृश्य कब हो जाता है? जब उसको मिथ्यापन का पता चल जाता है। आप दृष्टा हो या दृश्य या दृष्टि हो, हिमांशु जी ने कहा मैं दृष्टा भी नहीं हूं, दृश्य भी नहीं हूं, और दृष्टि भी नहीं। ये कैसे पता चले भाई? थोड़ा निकाल दीजिए इसको, मन को, चित्त को बाहर कर दीजिए। बताइए कि आप कहां से दृष्टा हैं? अभी 2-2:30 बजे सब लोग उठे होंगे, उसके पहले थे कोई दृष्टा आप? वो स्थिति अभी है। देखिए उस समय दृष्टा नहीं थे। अभी बेहोशी का कोई इंजेक्शन लगा दे, मतलब मन को गायब कर दे, या कोई योग विद्या ऐसा हो कि मन को वश में कर ले, स्थिर कर ले, देखिए अभी ये तुरंत गायब हो जाएगा। और एक सूक्ष्म बात बता दूं, ये मन को न भी स्थिर करें, बेहोशी में न भी हो, तो भी आप उसी में स्थित हैं। एक वृत्ति शुरू होती है, वो खत्म होने के बाद दूसरी वृत्ति आती है, बीच में देखिए आपकी स्थिति वही होती है। चलते हुए, देखते हुए, खाते हुए, सारी क्रियाओं को करते हुए समाधि में स्थित रहते हैं। अगला प्रश्न, आपकी दृष्टि में बाकी साधक या जीव क्या है? भाई मेरी कोई दृष्टि हो तब तो मैं बाकी साधक या जीव देखूं। ये जब दृष्टि आती है, दृष्टि कब आती है? जब मन आता है, चित्त आता है, तब जाके दृष्टि आती है। तो चित्त आने से ये बाकी साधक या जीव दिखते हैं। किससे दिखते हैं? चित्त से, मन से। चित्त ना हो, मन हो ना हो तो ना दिखे, तो कौन दिख रहा है भाई? चित्त ही तो दिख रहा है। ये चश्मा लगाने से दिखे, चश्मा ना लगाने से ना दिखे, तो ये चश्मे का कमाल है ना। चश्मा हटा के देखिए, ये चित्त रूपी चश्मे को बंद करके देखिए, तुरंत सब बंद हो जाता है। लगाते हैं तो तुरंत प्रकट हो जाता है। और ये चश्मा बनाने वाला मैं ही। ये हो गया ऊपर का। अब नीचे स्थित प्रज्ञ किस प्रकार दूसरे स्थित प्रज्ञ को पहचान बाकी जीव से अलग जान पाते हैं? थोड़ा सा समय ले लूंगा इसमें। पहले हम जान लें कि स्थित प्रज्ञ होता क्या है। भगवान ने दूसरे अध्याय में बड़ा लंबा चौड़ा लेक्चर दिया अर्जुन को। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्तम योग उच्यते दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धो शरणं मन्विच्छ कृपणा फल हेतु बुद्धि युक्तो जहाति योगे सुख दूसरे तस्मात् योगा युज्यस्य योग कर्म सुख कौशलम कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन बंध विनिर्मुक्ता पदं गच्छन्ति नाम है। और जब ये कहते कहते यहाँ पे आए, श्रुति विप्रतिपन्नाति यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस तदा योगम अवाप्स्यसि। ये यहाँ पे दिमाग खुला उनका, अर्जुन का। अरे श्रुति विप्रतिपन्ना, ये लांग गए किसको? हमारे श्रुतियों को भी। कहते क्या है? श्रुति विप्रतिपन्ना, श्रुति रूपी भ्रम से यदा स्थास्यति निश्चला, तुम्हारी यथा समाधा वचला बुद्धि, ये तुम्हारी बुद्धि ये श्रुति विप्रतिपन्ना से भी अलग हो के निश्चल हो जाएगी, तब तू योग में स्थित होगा।
मतलब जब ये ज्ञान का विसर्जन हो जाएगा, जो भी हमने इकट्ठा किया, अज्ञान को हटाने के लिए जो ज्ञान इकट्ठा किया, उसको जब विसर्जन कर देंगे, तब जाके योग में स्थिति होती है। वहां पे फिर अर्जुन का प्रश्न आता है, और प्रश्न भी देखिए क्या कमाल का है। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा। अरे, स्थित प्रज्ञ की भाषा क्या होती है? समाधिस्थस्य केशव। समाधि स्थस्य केशव, हे केशव, जो समाधि में स्थित है, स्थित धी किम प्रभासे, तो वो बोलता कैसे है? क्या आप किसी ऐसे समाधि को जानते हैं जिसमें बोला जाता है? किम आसीत, वो बैठता कैसे है? व्रजेत किम, चलता कैसे है? ये कौन सी समाधि है भाई? कौन से शास्त्र में आपने पढ़ा? कौन से योग मार्ग, पातंजलि योग दर्शन में तो इस तरह की समाधि नहीं आती है कि जिसमें चलता है, बोलता है, खाता है, पीता है। ये स्थित प्रज्ञ है। स्थित प्रज्ञ मतलब प्रज्ञा जिसकी स्थिर हो गई है, जिसका मन स्थिर हो गया है, जिसकी बुद्धि स्थिर हो गया है। वहां पे जब स्थिर हो जाए तो आप चलते भी हैं, बोलते भी हैं, बैठते भी हैं, घूमते भी हैं, ग्रुप में आते भी हैं, प्रश्नों के उत्तर भी देते हैं और नहीं भी देते हैं। ये समाधि है। तब दिखता है कि सारा संसार सर्वदा से समाधिस्थ है, सब कुछ समाधि में ही है। ये स्थित प्रज्ञ की स्थिति होती है। क्या होता है स्थित प्रज्ञ? प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगातान आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञ तद उच्यते। उसे स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। किसे? आत्मन्येवात्मना तुष्ट। आत्मन्य, आत्मनि, आत्मना तुष्ट, जो अपने आप में ही संतुष्ट है, उसको कुछ नहीं चाहिए, स्वयं से स्वयं में स्थित है। स्वयं से स्वयं में, बात कितनी ऊंची है, देख रहे आप? स्वयं से स्वयं में स्थित है। उद्धरे धात मनात् मानव, छठे अध्याय में कहा था, यहाँ कहा करें आत्मन्यवात्मना तुष्ट। ये स्थिति कब आएगी? क्या ज्ञान लेके आएगी? क्या समाधि लगा के आएगी? कुछ बाहर से ढूंढ लेंगे तो आएगी? कि आत्मने वर्तमान आत्मना तुष्ट अभी है? जिसे ये दिखता है वो स्थित प्रज्ञ है। दुखेशु अनुद्विग्न मना सुखेशु वीतस्प्रिय। वीत राग, देखिए यहाँ राग को हटाने को नहीं कहा, भय को क्रोध को भय को क्रोध को हटाने को नहीं कहा। वीत राग, ये रहे और मैं इनसे दूर रहूं, इसका नाश करने को नहीं बोला। वीतराग, वीतराग मतलब क्या है? ये कीचड़ रहे और उसमें कमल हो। ये संसार को हटा के, अज्ञान को हटा के आप स्थित प्रज्ञ नहीं होंगे। घड़ा फूट के मिट्टी नहीं होगा। शरीर को छोड़ के जंगल में जाके आपकी स्थिति वो नहीं होगी। ये वीतराग, ये रहते हुए आपको पता चलना है। जब आप शरीर में नहीं होंगे तो कोई ज्ञान भी नहीं होगा, कोई अज्ञान भी नहीं होगा। ये मनुष्य जन्म जाया हो गया। बड़ी महिमा है इसकी, बड़ा विवेक है इसमें, ये जानना है। यह सर्वत्र नभिस्नेह तत्यत प्राप्य शुभम अशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। स्थित प्रज्ञ कौन है? शुभ हो चाहे अशुभ हो, नाभिनंदति, उससे क्या है? वो खुश नहीं होता, और न द्वेष्टि, उससे द्वेष भी नहीं करता जी। कोई बुरी चीज आ जाए तो हम क्या, हमारा क्या होता है? अरे ये ना आए, ना आए, ये अज्ञान मेरे पास ना आए, ना आए। ये क्या करता है? अरे आओ, सब आओ। मेरे ऊपर क्या असर पड़ता है? सुख आए तो उसमें स्पृहा नहीं, दुख आए तो उससे द्वेष नहीं। ये स्थित प्रज्ञ है।
कितनी बार कहा तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। देखो क्या है, विषया विनिवर्तन्ते निराहार से दिन रसवर्जम रसोपस्य परम दृष्टवा निवर्तते। देखिए यहाँ पे बड़ा एक सूक्ष्म कहा है, जो आपने आज आपने भले ही छोड़ दिया, ये जो योगी बने घूम फिरते हैं, आपने भले ही छोड़ दिया, लेकिन जिस मिठाई को आपने खाया है, आज आप मिठाई खाना बंद कर दीजिए, लेकिन जब मिठाई ध्यान में दिखेगी, उसका रस आप कैसे हटाओगे? वो जो आपने रस लिया वो कैसे हटाओगे? ये बिना स्थित प्रज्ञ हुए, जिन बिना कीचड़ में कमल रहते हुए ये नहीं होगा। लोग भागते हैं इसके लिए, भागना नहीं है, जुड़ना है, उसी में रहना है, रहते हुए ये जान लेना है। भागते क्यों है? क्योंकि आपने सत्ता दी है, अभी तक उसको मिथ्या माना नहीं है। यततो हेपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चिता इंद्रियाणि प्रमाथिनी हरसं प्रसभम मना। क्या 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 बात बताया इसमें, कैसा कैसा बात बताया। राग द्वेष व्यक्तस्तु विषयानिंद्रिय चरण आत्मवश्यर विधेय आत्मा प्रसादम अधिगच्छति। आत्मवश्यर विधेय आत्मा, कुछ करना नहीं है जी, स्वरूप में स्थित होना है। स्वरूप में स्थित होना मतलब क्या? आप क्या हैं इसमें ये जान लीजिए, इसको स्वीकार कर लीजिए। जो इसको जान लेता है वो क्या होता है जी? आपूर्यमाणा मचला प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामा यं प्रविशन्ति सर्वे शशान्ति माप्नोति न काम कामी। जैसे समुद्र में सारी नदियां आके मिलती हैं, समुद्र पे कोई असर पड़ता है? कोई भी असर पड़ता है? न तो उसका जल का स्तर ऊपर उठता है और ना तो नीचे गिरता है, जस का तस। ऐसे रहो स्थित प्रज्ञ, कुछ भी आने दो जी, संसार का कुछ भी आ जाए, कुछ न मिटाना नहीं है, अज्ञान को भी मिटाना नहीं है, ज्ञान को भी मिटाना नहीं है, कुछ नहीं करना है। तुम अपने स्वरूप में स्थित रहो, क्योंकि ये सभी चीजें तुम्हारे ऊपर असर नहीं डालती। तुमसे ये नदियां निकली हैं, तुम्हारे ही ये सभी जो दिख रहा है ये मिथ्या रूप है, तुम्हारे ऊपर क्या असर पड़ता है? तुम तो इसके दृष्टा हो। ये कौन सी है? ये है ऐशा ब्राह्मी स्थिति। स्थित प्रज्ञ क्या है? इस ऐशा ब्राह्मी स्थिति। आपका स्वरूप क्या है? आप ब्रह्म हो, अस्तित्व हो। नैनाम प्राप्य विमुह्यति, वहां जाके फिर से लौटना नहीं होता। स्थित्वामंत काले भी ब्रह्म निर्वाण, अंत काल में भी, मतलब जिस क्षण में आपको ये पता लग जाए, बस उसी समय सब कुछ हो जाता है। अब वहां से लौटने का नहीं होता है। लौटने का मतलब क्या है? अब आपको अज्ञान नहीं होगा। एक बार आपको दिख गया, देख लिया बस। तो स्थित प्रज्ञ किस प्रकार दूसरे स्थित प्रज्ञ को पहचान, बाकी जीव से अलग जान पाते हैं? जिस समय आप स्थित प्रज्ञ हो जाओगे, क्या दूसरा स्थित प्रज्ञ भी होगा क्या? दूसरा जीव होगा क्या? होगा तो क्या होगा? वो आपका ही मिथ्या रूप होगा, जो आपके मन रूपी दर्पण में वो दिखेगा। आप स्थित प्रज्ञ हो, अभी हो, पूरे के पूरे 100% हो। अब देखो, अब प्रश्नों के उत्तर दिए जा सकते, लेकिन अब मान लो ऐसे प्रश्न करें कि अरे भाई, अगर अगर आपकी स्थिति है तो आप बोलते कैसे हो, आप चलते कैसे हो, ज्ञान किसको देते हो? अगर इस तरह के प्रश्न आए तो कैसे जवाब देंगे? मतलब स्थिति क्या है? अभी बहुत नीचे है। अब जाना नहीं, आप अपने आप को पहचानना नहीं चाहते हो। अरे हो जाओ ना, रहो, आप ही हो सब कुछ, तो उसमें रहो ना। नहीं, पहले हम ऐसे थे, बाद में ऐसे हैं, ये कौन सी बात होती है? बस स्वप्न में आप स्कूल चले गए, जगने के बाद आप देखते हैं क्या कौन से स्कूल में गए? नहीं, ये पढ़ के करके आज आज ऐसी स्थिति हो गई नहीं जी।
पहले वो जो स्थिति था वो स्वप्न था, यही स्थिति पहले भी था, इतना ही पता चलता है कि सब मिथ्या था। मिथ्या को क्या चर्चा करें कि एक दिन हम अज्ञानी थे, इस ग्रुप में जुड़े तो ज्ञानी हो गए? नहीं, अगर हम ज्ञानी हो गए, अगर कुछ हो गए तो मिट जाएगा, वो रहने वाला नहीं है। है पहले से ऐसा जान लेना, सब कुछ वैसा का वैसा ही है, ये अज्ञेयता है, ये स्वरूप है, ये स्थित प्रज्ञ है। जी, प्रणाम सबको। जी, किन्हीं साधक को कुछ कहना है? अभी तक जो भाव रखे गए, जो मैं चर्चाएं हुई। सत्य जी, मैं जो अभी इस पर टिप्पणी हुई, जो मैंने श्लोक डाला था, अख, अ, अखंड अखंड जी मंडलाकारम बिल्कुल बिल्कुल। येन ठीक। चराचरम। असल में इसकी व्याख्या गलत कर दी है। इसकी व्याख्या, बात यह है कि जब जब सबसे बुरी चीज अर्थ ज्ञान है, वो अपना तो नुकसान होता ही है, उससे सबका ही नुकसान होता है। जैसे बच्चों को चाकू पकड़ा दिया जाए तो अपना हाथ तो काटेगा ही, अन्य का भी नुकसान कर सकता है। इसमें इसका अर्थ यदि शाब्दिक अर्थ आप देखेंगे, जैसे कि बताया गया है, अखंड जो खंडित नहीं है, अविभाज्य है, मंडलाकारम समस्त ब्रह्मांड में जो व्याप्तम, जो व्याप्त है, भरा हुआ है, सीधे सीधा अर्थ है येन, जिसके द्वारा, चर अचरम, चर अचर जीव, चल अचल, इस प्रकार, तत्पदम, तत्पदम परम पद, दर्शितम, दिखाया गया, तस्मय, उस उसको, उसको अर्थात यहाँ पर गुरु को, है ना, गुरुवे, पूज्य गुरु को नमस्कार है। तो जिस गुरु ने उस परम सत्य ब्रह्म का दर्शन कराया है, जो अखंड है, संपूर्ण ब्रह्मांड के रूप में व्याप्त है, और जो चर तथा अचर सब में समान रूप से उपस्थित है, ऐसे गुरु को मेरा प्रणाम है। अब इसमें कहां से ये अर्थ निकलता है कि मैं स्वयं को प्रणाम कर लूं, क्योंकि मैंने स्वयं को तो नहीं दिखाया, किसी ने तो दिखाया है। तो ये स्तुति उसके लिए है जिसने ये चर अचर में जो समान रूप से व्याप्त है, जो अखंड मंडलाकारम में समाप्त समान रूप से व्याप्त है, उसको, जिस दिखाने वाले को मेरा प्रणाम है। तो इसमें इसमें मैं स्वयं को प्रणाम कैसे कर लूं कि वो दिखाने वाला मैं स्वयं तो नहीं हूं, मुझको दिखाने वाला कोई और था, वो गुरु है, और उस गुरु को मैं प्रणाम कर रहा हूं। बताइए इसमें कौन सी शंका है? लेकिन चलिए, इतना मैं क्लियर करना चाह रहा था, क्योंकि ये ठीक नहीं है जी। चलिए ठीक है। तो और किन्हीं साधक को कुछ भाव व्यक्त करना है, कुछ कहना है अभी तक जो कहा गया उसके ऊपर? जी, आज की चर्चा का जो प्रथम विषय जो यहाँ था, दृष्टा दृश्य को कैसे देखता है। बहुत जो है विभिन्न दृष्टिकोण है, बहुत सुंदर सुंदर दृष्टिकोण थे। जिस समय अभी इस वक्त जो है चीज की जांच भी की जा सकती है। दृश्य अगर दिखता है, कुछ भी दिखा जा रहा है, क्या वो देखा जा रहा है या इस दृश्य के साथ में बहा जा रहा है? इस दृश्य की साथ में ये श्वासें चलती है, इस दृश्य के साथ सब कुछ बह जाता है। दृष्टा दिखता है, दृश्य होता है। दृष्टा कहता है, दृश्य होता है। दृष्टा श्वासें लेता है, दृश्य होता है। कैसे? ये कैसे बता दे? कोई प्रक्रिया, और ये यहाँ पर कुछ वैसी दिखती नहीं है। कहा ये कौन सी ऐसी प्रक्रिया ऐसी हो सकती है
ये किस प्रकार ऐसा सारा का सारा कोई यंत्र थोड़ी है। ये एक यंत्र है जो ऐसा इस प्रकार से भाषित है। ये यंत्र इस प्रकार से कार्य कर रहा है। मैं चेतन हूँ और ये कुछ दृश्य, दृष्टा और दृश्य जो है, ये यंत्रवत कुछ एक प्रणाली है जो ऐसे कार्य कर रही है। तो बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है। ये वही चेतना, वही चैतन्य, वही सब कुछ जो स्वयं जो है, आप स्वयं वही है। लेकिन बात ये है कि आसक्तियां जो फंसी रहती है, वो बंधन जो है अभी भी दृश्य के रूप में विद्यमान है। अभी भी ये जो सारा का सारा सर्प को ही सत्य माना जा रहा है। तो वैसे स्थिति में ये बात वहां तक जाती नहीं है। अभी वो बात की रस्सी में सर्प भाषित है या फिर जो कुछ भी है, ये सारी बातें यहाँ तक नहीं पहुंचती है। जिस वक्त वो बात बनती है तो फिर दृष्टा और दृश्य जो है, ये अखंड अस्तित्व जिसे कहते हैं कि इस पूरे अस्तित्व में दृष्टा और दृश्य ही जो है वो, इन्हीं की जो है वो सारी की सारी, जैसे कहते हैं शिव की अभिव्यक्ति शक्ति है। दृष्टा की अभिव्यक्ति ये सारा दृश्य है। दृश्य ना हो तो दृष्टा कहाँ अभिव्यक्त हो सकता है। ये भी काव्यात्मक रूप से कहा जाता है कि दृश्य ना हो तो दृष्टा कैसा होगा, कुछ नहीं होगा, शव होगा। शक्ति ना हो तो शिव शव हो जाए। इसीलिए कहते हैं कि वो अभिव्यक्ति है, वो प्रेम है, वो इस प्रेम का ही विस्तार है। दृष्टा दृश्य को कैसे देखता है, प्रेम अपनी अभिव्यक्ति को कैसे करता है। तो बस ये हो रही है। जहाँ प्रेम है तो वहां प्रेम की अभिव्यक्ति भी है। और इसी प्रकार से है ये नित्य निरंतर वो अद्भुत सा जिसे कहते हैं महारास जो है वो जारी है। और ये महारास कभी रुकने वाला नहीं। ये वैसे ही है दृष्टा और दृश्य की जब बात आए। दृष्टा ही दृश्य कब हो जाता है, वही बात है। प्रेम और उसकी अभिव्यक्ति ये कब एक कब हो जाती है। दो कभी थी कहाँ यहाँ पर, द्वैत कभी था कहाँ यहाँ। ये ऐसा कोई समय होगा जिस समय ऐसा होगा कि दृष्टा जो है वो किसी प्रक्रिया के माध्यम से वो दृश्य हो जाएगा, वो दिख जाएगा। वो बिल्कुल अपने जो है, अब जाकर के ऐसा हुआ है कि न दृष्टा है न दृश्य है, अब सिर्फ दृष्टि मात्र है। लेकिन पहले था, पहले दृष्टा भी था, पहले दृश्य भी था। ऐसा कभी था ही नहीं। यही तो बात होती है, सिर्फ दृष्टि मात्र है। और ये दृष्टि भी बस एक शब्द ऐसा लाया गया कि प्रेम और उसे उसकी अभिव्यक्ति को एकाकार रूप में देखने के लिए अनुभव, क्रिया, दृष्टि, और इसको एकाकार बताने के लिए एक अभिव्यक्ति है, एक अवधारणा है जो इस प्रकार से हमारे सामने रखी गई। हमने उस अवधारणा को जब जैसे देखा तो वैसा लगा कि ये कुछ नई सी जो है बात आ गई है, नया सा ज्ञान है, जबकि यही ज्ञान है। और यही वो चीज जो सदा से कोई द्वैत नहीं। द्वैत बस एक समझ के लिए एक, वो एक विभाजन सा किया गया। दृष्टा और दृश्य में जो है उसे विभाजित करके देखने का प्रयास किया गया। शिव और शक्ति के रूप में देखने का प्रयास किया गया, पुरुष प्रकृति के रूप में देखने का प्रयास किया गया। लेकिन वास्तव में क्या था, वास्तव में एकता है, अद्वैत है। दो तो कभी नहीं है। अर्धनारीश्वर है तो कभी नहीं है। तो ये जो बात होती है ये कुछ ऐसी बात है कि बस बह जाने की बात है। इसी में जब आगे कहते हैं कि आप दृष्टा हो, दृश्य हो, या आप दृष्टि हो, मैं कैसे जान सकता हूँ कि मैं क्या हूँ। मैं अगर दृष्टा कहूँ तो दृश्य को स्वयं से भिन्न जानू, दृश्य कहो तो दृष्टा को अपने से भिन्न कर देता हूँ, दृष्टि कहो तो फिर कोई अवधारणा खड़ी हो जाती है। ये मैं क्या हूँ, मेरा होना क्या है। ये होना कुछ ऐसा जो नहीं होने जैसा है। ये होने और नहीं होने के बीच की कड़ी नहीं है। ये होते होते ही नहीं हो जाना है।
कि ये होनापन ही जो है वो नहीं होने सा ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। सब कुछ होते हुए, सब कुछ अभी इसी क्षण, ये संसार, ये शरीर, ये मन, ये सब कुछ होते हुए भी ये नहीं है। ये वाणी व्यक्त होते हुए भी ये अभिव्यक्ति नहीं है। ये सारा का सारा दृश्य जो है ये अभिव्यक्त होता हुआ भी ये दृश्य जो है वो नहीं है। ये सब कुछ, ये प्रेम, प्रेम की अभिव्यक्ति, ये सारा का सारा जो है ये सब होता हुआ भी ये सब नहीं है। ये होना कुछ ऐसा जो बिल्कुल नहीं होने जैसा है। अब कैसे कह दे कि मैं क्या हूं? अब यहाँ पर आपकी दृष्टि में बाकी साधक क्या है यहाँ पर? तो बात सिर्फ इतनी है कि एक, जब जैसी जो एक अभिव्यक्ति है, एक अभिव्यक्ति जो इस प्रकार से, ठीक है, अगर किसी प्रकार से अभिव्यक्त होती है तो वो हो रही है। बाकी कुछ है ऐसा, जब दो की सत्ता ही समाप्त है तो बस वो अनंत अभिव्यक्तियां, उसी प्रेम की अनंत अभिव्यक्तियां, वो साधक हो, ज्ञानी हो, ज्ञानी हो, वो अनंत अभिव्यक्तियां जो इसी प्रकार से होती है, अभिव्यक्त जो है सदा से हो रही है, उसी प्रेम की अभिव्यक्ति है। चाहे वो किसी भी स्वरूप में हो, चाहे वो पत्थर हो, अज्ञानी हो, कोई ज्ञान मार्गी हो, कोई तंत्र मार्गी हो, कोई भक्ति मार्गी हो, या कोई पेड़ हो, पहाड़ हो, सभी उसी प्रेम की अभिव्यक्तियां हैं। इसी प्रेम की अनंत अभिव्यक्तियां, अद्भुत अद्भुत अभिव्यक्तियां जो अभिव्यक्त हो रही है। मुझसे भिन्न कहा है, मैं ही तो उसी प्रकार अभिव्यक्त होता हूँ। मैं ही उन वृक्षों के रूप में अभिव्यक्त होता हूँ। मैं ही कभी साधक के रूप में अभिव्यक्त होता हूँ। मैं ही कभी दृश्य होकर अभिव्यक्त होता हूँ। तो ये सब बिल्कुल वैसी सी बात है। अब यहाँ पर जैसा कहते हैं, आज काफी सारे जो है दूसरे प्रश्न पर जो है, दूसरे विषय पे भाव भी आए और कुछ प्रश्न भी आए हुए हैं यहाँ पर। स्थित प्रज्ञ किस प्रकार दूसरे स्थित प्रज्ञ की पहचान बाकी जीवों से अलग जान पाते हैं? अब यही बात है कि काफी सारे भगवत गीता के श्लोक भी आए। एक श्लोक जो मुझे काफी जो है प्रिय है, निर्माण मोहा जित्संग दोषा आध्यात्म नित्या वनवृत्त कामा द्वंद्वार विमुक्ता सुख दुख संगे गच्छम तमोड़ा पद्मव्य तत्व। जहाँ जो है मान, मोह, अभिमान, ये सारी की सारी बातें जहाँ बह चुकी है, लेकिन वास्तव में देखिए ये कुछ भी है, कोई भी श्लोक है, किसी भी प्रकार की अभिव्यक्ति है, ये बस सूचना मात्र है। ये एक अभिव्यक्ति है, काव्यात्मक अभिव्यक्ति है। स्थित प्रज्ञ को कौन अभिव्यक्त कर सकता है भला? कोई जीव है क्या वहां पर जिसकी अभिव्यक्ति की जा सकती है? ये सारा का सारा श्लोक, ये सारा का सारा भाव, ये जो कुछ भी है इशारा मात्र है, क्योंकि काव्यात्मक है। कविताएं इशारा ही करती है, कविताएं प्रमाणित नहीं करती, कविताएं ये गारंटी नहीं देती, कविताएं ये बताने का प्रयास भी नहीं करती कि जो मैंने कहा है वही तुम मान लो। ये बस बह रही है उस बहाव से, जैसे कहते हैं ना कि वो आनंद की एक नदी से बह रही है, उसमें से एक चुल्लू जल उठाया गया, वो किसी सुंदर से श्लोकों के रूप में अभिव्यक्त हुआ, सुंदर सी कविता बन गई वहां से, कोई सुंदर से लेख आ गए वहां से। लेकिन अगर उसी एक चुल्लू जल, उसी अभिव्यक्ति को हमने बिल्कुल एक प्रमाण मान लिया कि ये कभी ऐसा है कि वेदों को मैं प्रमाण मानता हूँ, वेदांतों को मैं प्रमाण मानता हूँ, ब्राह्मण ग्रंथों को मैं प्रमाण मानता हूँ, फिर उपनिषद है, फिर ये श्रृंखला है कि मैं इस प्रकार शास्त्रों से मैं प्रमाणित करके ही बातें आगे मैं जाना जाता हूँ। वास्तव में क्या है, ये सारी की सारी यहाँ से लेकर के कहीं भी किसी भी प्रकार से अगर वो अभिव्यक्ति आ रही है, एक स्थित प्रज्ञ से ही अगर वो अभिव्यक्ति आई है,
तो वो अभिव्यक्ति नहीं है, वो बस एक बहाव है। वो बहाव से कुछ जो है वो जैसी आवश्यकता थी, वो कुछ कुछ जो है एक एक चुल्लू पानी करके वो इकट्ठा किया गया और उसको एक जो है बाल्टी में भर के एक भगवत गीता बना के सामने रखा गया। वो कोई प्रमाणित करने का प्रयास थोड़ी था, वो किसी के अज्ञान का नाश करने का प्रयास थोड़ी था। वो बस एक अभिव्यक्ति थे, इस प्रकार से हुई। सामने ऐसा दिखता है कि मैं कोई प्रयास करता हूँ या कृष्ण कोई प्रयास कर रहे थे, अर्जुन के समस्त जो है वो मोह को नष्ट करने का, वो समस्त जो है वो उनका जो आसक्तियां थे उसकी डोर काटने का। कृष्ण कभी कुछ करते ही नहीं थे, कृष्ण ने कभी कुछ नहीं किया, ना ही कृष्ण ने कभी कुछ जो है ये सारी की सारी जो ये जो लीलाएं थी, क्योंकि अगर वो करते, अगर वो आसक्ति होती, तो शायद जो है कृष्ण की बातें यहाँ पर इस घोर अंधकार वाले युग में भी उनकी बातें आज भी जो है उतनी मर्म स्पर्शी, उतने जो है वो मर्म अपने आप में नहीं रखती, क्योंकि ये मर्म रख कौन सकता है। ये वही अभिव्यक्तियां है जो आप में भी बह रही है, जो वही रस है, रसो वैसा तुम वही रस हो, जो तुम्हारे अंदर बहता है वही है, वही सारे अस्तित्व का रस है, वही सारे अस्तित्व का सार है। वो कभी कृष्ण के रूप में अभिव्यक्त हुआ, इतनी सुंदर अभिव्यक्ति हुई। वो कभी तुम्हारे भीतर भी, तुम भी उसी रूप से, तुम चाहे नहीं भी जानो, तुम वही रस हो। लेकिन उस रस की जो अभिव्यक्ति है, ये जब इस प्रकार अभिव्यक्त होती है तो वो सभी को स्पर्श करती है। तो ये भगवत गीता आज भी इतनी सारगर्भित है, क्योंकि वो वैसी ही अभिव्यक्ति थी, उस महासागर की अभिव्यक्ति, उस अनंत की अभिव्यक्ति जो इस प्रकार अभिव्यक्त हुई। और जब इस प्रकार वो सामने आई, ये सारी की सारी अभिव्यक्तियां, तो बड़े ही सुंदर रूप से जो है वो बस आज भी हमारे लिए बिल्कुल एक, जैसे कहते हैं कि आदरणीय जो है, एक शब्द अगर उठाया जाए तो आदरणीय एक पुस्तक की बात ही हमारे सामने है। वो सारे के सारे शास्त्र भी वही बात है, जहाँ पे खुद जो है कृष्ण भी इस बात को नकारते हैं कि श्रुतियों से भी ऊपर बढ़ो, सारी की सारी। तो ऐसे ही है यहाँ पर ये बातें, कैसे पहचानता है, क्यों पहचानता है, पहचानना ही क्या है। तो बस वो स्थित प्रज्ञ, वो बात है कि वो स्थिरता आ गई है, वो बहाव है वहां से। अब यहाँ पहचानने से भी लगाव नहीं रहा। जी, ये बहुत सुंदर आप लोगों की जो है वो व्यक्तियां रहे। ये दूसरे विषय पे किन्हीं को कुछ कहना है? क्योंकि दूसरे विषय पे चर्चा हो ही गई, तो मुझे लगा कि इस पे हो ही जाए एक बार। अवाणी जी के लिए प्रश्न, सत्संग करता है कि नहीं, किसी से बात करता है या नहीं? जी भीष्म जी, आप ही के लिए प्रश्न है, स्थित प्रज्ञ जो है वो क्या करता है, ये सारा का सारा, अगर आप बोल सके तो। लगता है अभी व्यस्त है भीष्म जी। ठीक है, वो यहाँ पर लिख के ही डाल देंगे। जी, प्रणाम हिमांशु जी, ये वाला दूसरे विषय पे कुछ कहना चाहेंगे क्या, स्थित प्रज्ञ की बात? जी, स्थित प्रज्ञ प्रश्न क्या है आपका? स्थित प्रज्ञ किस प्रकार दूसरे स्थित स्थित प्रज्ञ को पहचान दूसरे स्थित प्रज्ञ को पहचान बाकी जीव को अलग जान पाते हैं? स्थित प्रज्ञ स्थितियों का एक वो स्थिति है जहां पर चित्त जो है अ, एक ही स्थिति में तीनों अवस्थाओं में चैतन्य रहना स्थित प्रज्ञ कहा गया है। तो जो एक अवस्था में भी साक्षी भाव में है,
तो स्थित प्रज्ञ वहां पर भले ही वो स्थित प्रज्ञ नहीं हुआ है, स्थित प्रज्ञ सभी अवस्थाओं में जागृत होना है। तो क्या सभी अवस्थाओं का होना, सभी अवस्थाओं में एक समान होना, उससे किसी अन्य जीव की पहचान में भिन्नता लाएगा? नहीं लाएगा। ज्ञान होने के उपरांत जो स्थिति है वही अन्य अवस्थाओं में भी होगी। तो इसमें अलग स्थित प्रज्ञ हो जाने से क्या वो जीव को अलग जान पाएगा या नहीं जान पाएगा, ये तो ये कहा जा सकता है जो ज्ञान के उपरांत, ज्ञानोपरांत जागृत अवस्था में भी, साक्षी भाव में भी जो जीव को अलग जान पाता है, यदि जान पाता है तो वो तब भी जानेगा। स्थित प्रज्ञ होने से इसका कोई संबंध नहीं है। बाकी इस अवस्था में होने पर ही इसका उत्तर दिया जा सकता है। स्थित प्रज्ञता जो उपलब्ध हो जाए तो सार्थक तभी होगा कि तभी इसका उत्तर दिया जाए जब स्थित प्रज्ञ की अवस्था प्राप्त कर ली जाए। अभी तो जागृति में ही संपूर्ण चेतना नहीं है, स्वप्न में नहीं है। अभी जागृति स्वप्न एक कहाँ हुए हैं, तो कैसे उसका उत्तर दिया जाए? रही बात कि एक दर्शन में सबसे जो बैसाखी माना जाता है वो उपमा को माना जाता है कि यदि मैं अभी ना दिखा पाऊं, अभी प्रत्यक्ष जो चीज मैं नहीं दिखा पाऊं, नहीं सिद्ध कर पाऊं, और फिर मैं किसी अन्य की बात कहे हुए को मैं बैसाखी बनाऊं कि गुरुदेव ने ऐसा कहा था, तो ये क्या है? सबसे निचला वो है, ये बैसाखी है कि मैं नहीं दिखा पा रहा हूं इसलिए मैं उनकी बात को कोट कर रहा हूं, गुरु की बात को कोट कर रहा हूं, शास्त्रों की बात को कोट कर रहा हूं। उससे ज्ञान नहीं होगा। तो स्थित प्रज्ञ को कहाँ क्या कहा गया है उसके आधार पर यदि प्रमाणित किया जाए, इससे ज्ञान नहीं, जानकारी होगी। और वो जानकारी किस काम की है? पूरा कार्यक्रम हमने किया, कहीं पर भी उस कार्यक्रम में कहीं पर भी ऐसा नहीं किया गया कि कहीं से किसी की कही हुई बात को कोट किया गया हो, क्योंकि उससे मात्र जानकारी होगी। वो प्रमाणित अवश्य करेगा तब जब वो घटित होगा, जब वो ज्ञान घटित होगा, उसके उपरांत वो बात प्रमाणित हो जाएगी। लेकिन उससे प्रमाणित हो जाए, उससे ज्ञान घटित हो जाए, ऐसा संभव नहीं। जी धन्यवाद। जी, हम सभी को कुछ कहिए। अभी अगर अंत में कुछ कहना चाहते हैं, कुछ भाव व्यक्त करना चाहते हैं किसी भी विषय पे, या अभी तक जो कहा गया है, किन्हीं को अगर कुछ कहना है तो। जी, तो अभी के लिए जो है यहाँ पे चर्चा विराम की आज्ञा चाहूंगा आप लोगों से। फिर मिलते हैं कल इसी समय सुबह 7 से 8 एक नए विषय के साथ। प्रणाम सभी को, बहुत बहुत आभार।